फ्रेंड्स, रिया डॉट आर्की टॉक से इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने डाइटरी फाइबर या रेशेदार भोजन के बारे में जाना था कि शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। आज अपन जानेंगे कि ऐसा कौन सा फूड है जो डाइटरी फाइबर में रिच है और वो स्पेशल क्या है। तो वो स्पेशल है इसबगोल की भूसी। तो आज इसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं डाइटरी फाइबर। जैसे पहले अपन ने जाना था, डाइटरी फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कई मायने में कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल अलग है। जैसे इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है और ये बिना पचे हुई शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट से अलग बनाता है। तो शरीर के लिए केवल 25 ग्राम पर डे के हिसाब से ही फाइबर की ज़रूरत होती है। तो जो फाइबर है वो दो तरह के होते हैं, या डाइटरी फाइबर है वो दो तरह के होते हैं। एक सोल्यूबल फाइबर है, एक इनसोल्यूबल फाइबर है। मतलब सोल्यूबल फाइबर है जो पानी में घुल जाता है, उसको सोल्यूबल फाइबर कहते हैं, और जो नहीं घुलता है उसको इनसोल्यूबल फाइबर कहते हैं। तो जो इसबगोल है वो सोल्यूबल फाइबर में आता है। इसमें और दूसरे तरह के गोंद भी आते हैं, जैसे पिछली बार जाना था अपन ने, गोंद या कतीरा ऐसे करके सोल्यूबल फाइबर में आते हैं। आज अपना फोकस इसबगोल पे होगा, जिसको अपन कहते हैं इसबगोल की भूसी या सीलियम हस्क। तो आज इसके बारे में आप जानते हैं। तो सीलियम हस्क है या इसबगोल है, वो एक तरह का पौधा है, प्लांटेगो ओबेटा नाम के पौधा होता है। उसकी बीजों की जो ऊपरी परत है उसको हटा के अलग करते हैं। जैसे अपन ने जाना है कि जैसे गेहूँ या जौ, उसके ऊपर जो परत होती है जिसको अपन छानस कहते हैं या चोकर कहते हैं, वो वैसे ही एक बीज की परत है, उसका नाम इसबगोल की हस्क है। इसका ज़्यादातर उत्पादन भारतीय उपमहाद्वीप में होता है और सभी जगह ये निर्यात की जाती है। तो जो इसबगोल की भूसी है वो शरीर के लिए क्या काम करती है, कैसे काम करती है शरीर में। तो एक तरह से ये बुल्क का काम करती है, या मैकेनिकल जो फैक्टर है वो काम करता है। वो कैसे काम करता है कि जो इसबगोल की भूसी है वो अपने वजन से 40 गुना ज़्यादा पानी सूख सकती है। वही इसको खास बनाता है कि 40 गुना पानी सूख सकती है। तो लैट्रिन को एक बेच देती है, मल को एक बेच देती है, फिर वो पेट में जाके बाइल एसिड है उससे मिल जाती है, और उससे मिलके जो शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट है दोनों के शोषण को रोकती है, जिससे शरीर में ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट शरीर नहीं सूख पाता है। तो अपन जानते हैं कि इसबगोल हमारे लिए क्या फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। जिनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, लगातार वो लैट्रिन साफ नहीं जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ये दवाई है। तो जैसे ही ये सोल्यूबल फाइबर है अपन लेते हैं, तो अपन ने जान लिया था ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और मल को चिकना करती है और आसानी से बाहर निकालने में सहायक हो जाती है। फिर इसका एक दूसरा काम और है डायरिया। जैसे दस्त हो रहे हो किसी को, कम मात्रा में हल्की दस्त हो, तो जैसे मान लो दही के साथ लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं, तो दस्त को भी कम करती है। फिर उसके बाद अपन ने पहले ही जाना था कि ज़्यादातर इसका एक्शन आंतों पर ही है, क्योंकि बिना पची हुई निकल जाती है। जो आंतों से रिलेटेड बीमारी है उन्हीं में ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज और पाइल्स। जिसको कोई मस्से की बीमारी या पाइल्स की बीमारी है, तो उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है या उनको रोकने में मदद करती है। फिर उसके बाद में है हार्ट की बीमारी। अपन ने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को रोकने में सहायक है, तो इनडायरेक्टली हार्ट की जो बीमारी है उनमें भी फायदा पहुंचाती है। जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, और टाइप 2 की डायबिटीज है, या हार्ट अटैक है, या हार्ट की बीमारी है, क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट की बीमारी बढ़ेगी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई 3 सप्ताह तक, मतलब 1-2 दिन में नहीं, 3 सप्ताह तक और 7 से 10 ग्राम पर डे के हिसाब से इसबगोल भूसी लेता है, तो उसको इन तीनों चीज़ों में, डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, इसको रोकने में ये मदद करती है। फिर उसके बाद में और इम्पोर्टेंट बात होती है, जो आंतों का कैंसर है उसको भी रोकने में सहायक है। फिर उसके बाद में आपको ताज्जुब होगा जान के कि जो आइसक्रीम की जो थिकनर है, आइसक्रीम बनाते हैं, उसको भी थिक करने में ये, या गाढ़ा करने में मदद करते हैं। तो वहाँ भी प्रोसेस्ड फूड है या आइसक्रीम है, उनमें भी ये
नॉन मेडिकल एक तरह का यूज है जो शरीर में रोगों के अलावा और खाने पीने की चीज़ों में भी काम आती है। अपन कितनी इसबगोल रोजाना लेना चाहिए, कितनी खानी चाहिए, तो 7 से 10 ग्राम पर डे इसको लेना चाहिए। अपन ने पिछली बार भी जान लिया था बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि अति तो हर चीज़ की बुरी है, ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान भी पहुंच सकता है। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा पानी के साथ नहीं लेते हैं, तो कई बार ये आंतों को ब्लॉक कर दे सकती है। जैसे जो इसबगोल है भीतर पेट में पहुंच जाएगी और एक तरह से गोला जैसा बना देगी या गांठ जैसा बना देगी, जिसको बेजार कहते हैं ना, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जो अपन आते हैं वो उनका काम करना रुक जाता है, उसको कहते हैं एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसी सिम्टम या ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है। अपन इसबगोल लेते हैं तो अपन को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसबगोल तो लेते हैं लेकिन क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो सबसे पहले सावधानी ये है कि उसको ज़्यादा पानी के साथ में लेना चाहिए। जैसे मान लो इसबगोल तो खा ली लेकिन मान लो पानी नहीं पिया, तो फिर बीच बीच में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकिंग की सिम्टम पैदा करती है। तो आपने जाना था कि अपने वजन से 40 गुना पानी सूख सकती है, तो ज़्यादा पानी के साथ में लेना चाहिए। खाली सूखी इसबगोल की भूसी नहीं लेनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे है, मान लो जैसे गले की कोई खराश हो रही है, गले में परेशानी है, बीमारी है, तो उन लोगों को भी इसबगोल को अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में है कुछ दवाई है उसका असर भी कम कर देती है। अपन जाना था कि बहुत सारी चीज़ों को शोषण करने में रोकती है, शोषण होने से रोकती है। तो कुछ जैसे कार्डिक दवाई है, हार्ट की दवाई है जैसे डिजॉक्सिन है, या हार्ट में काम आने वाली दवाई है, उनके शोषण को भी ये रोकती है और उनके असर को कम कर देती है। तो उसको अलग से लें, उसके साथ में इसबगोल के साथ में नहीं लें। और ख़ासतौर से जो मानसिक रोगों की बीमारी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नाम की जो दवाइयाँ आती हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को ये कम करती है। तो ज़्यादातर मेडिकेशन के साथ में नहीं लेनी चाहिए, उसको अलग टाइम होना चाहिए, अलग टाइम पे ले लें। जैसे दवाई अभी ली फिर उसके 2 घंटे या 4 घंटे बाद ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सावधानी है कि किसी को इसबगोल से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसी एलर्जी ज़्यादातर जो इसबगोल इंडस्ट्री है जहाँ इसबगोल बन रही है उन लोगों को ज़्यादातर ये दिखी जाती है। पर ऐसे भी कोई इसबगोल से एलर्जी हो तो उसको बचना चाहिए। तो ऐसे करके अपन एक बहुत अच्छे सोलुबल फाइबर के रूप में भूसी के बारे में जाना है। अगर अपन इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो अपन को इसका बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।